हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कल 9 नवंबर को ट्विटर कैंपेन किया गया था। अब आपके अंदर भी इस बात को लेकर क्यूरियोसिटी होगी कि ट्विटर कैंपेन का क्या कोई रिजल्ट देखने को मिला है या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विटर कैंपेन का जो असर है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखा है, और छात्र जिस तरह से अपनी बातों को रेलवे तक पहुँचाना चाहते थे, रेलवे तक बातें पहुँच चुकी है और क्या रिस्पॉन्स आया उसके बारे में बात करेंगे। अगला कदम क्या होने वाला है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस छोटे से वीडियो को एंड तक देख के आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल हुए ट्विटर कैंपेन के बारे में। बड़ी संख्या में सभी टीचर्स का, स्टूडेंट का सपोर्ट मिला, और ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जिसमें सभी टीचर्स और सभी स्टूडेंट एक साथ आते हैं। 20 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए हैं। 20 लाख कोई छोटा नंबर नहीं है। आप लोग देख सकते हैं, अगर रेलवे में 1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं तो अराउंड 20 लाख के करीब ही सीरियस कैंडिडेट उसमें पाए जाते हैं। और अगर 20 लाख सीरियस कैंडिडेट ट्विटर कैंपेन में शामिल हुए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग बेसब्री से न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ट्विटर कैंपेन में जो सपोर्ट की आवश्यकता थी वो पूरी तरह से मिला है, सभी टीचर्स का भी और सभी स्टूडेंट का भी। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स की। देखो, रेलवे की तरफ से डायरेक्ट रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो डायरेक्ट रिस्पॉन्स तो नहीं आया है, मतलब कोई ऐसा नोटिस तो नहीं आया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, ईस्टर्न रेलवे ने एक पोस्ट यहाँ पे डाली थी, और ये कल ट्विटर पे कैंपेन के बाद की ही पोस्ट है, जहाँ पे बताया गया कि इंडियन रेलवेज फॉर कंडक्टिंग करप्शन फ्री ट्रांसपेरेंट एग्जाम एंगेजिंग 2.37 करोड़ कैंडिडेट अक्रॉस 1277 सेंटर्स, जॉब्स ऑन ट्रैक। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने पुराना, यानी कि देखो अभी कोई एग्जाम नहीं हुआ है लेकिन इन्होंने पुराना कोई यहाँ पर स्टेटमेंट जो है उसको यहाँ पर फोटो के साथ चिपका के और ये पोस्ट कर दिया था। जाने क्या है सच। और यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा इसका जो जवाब है ना वो राजनीतिक मूड में दिया है। इन्होंने यहाँ पे बताया है 2004 से 2014 तक प्रतिवर्ष 41,000 जॉब्स मिलती थी, जबकि 2014 से 2023 के बीच में प्रतिवर्ष 50,000 जॉब मिली। यानी कि सीधा सीधा ये एक राजनीतिक जवाब इन्होंने दिया है। 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और 2014 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई। मतलब कि यहाँ पे ये हो रहा है कि सवाल कुछ और पूछा जा रहा है, जवाब कुछ और मिल रहा है। स्टूडेंट ने डिमांड की थी न्यू वैकेंसी की, लेकिन जवाब क्या दिया जा रहा है कि देखो कांग्रेस ने आपको जॉब नहीं दी और हमने जॉब दी है। तो सीधा जवाब यहाँ पे नहीं मिला है। लेकिन अच्छी खबर क्या है वो भी आगे आपको बताऊंगा। उसके पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि हमने रिकॉर्ड बनाया है, तो ये पुराना ही आप कह सकते हैं। 9 नवंबर 2023 को देखो, यहाँ पर डेट भी है, टाइम भी है, 4:55 पे कल शाम को ये ट्वीट किया गया था। और पुराना यहाँ पर ये आप कह सकते हैं स्टेटमेंट इन्होंने रिपीट कर दिया, क्योंकि अभी कोई एग्जाम आपका नहीं हुआ है। उसके बाद बात करें, इसको बाद में देखेंगे। डीआरएम बेंगलुरु की तरफ से एक यहाँ पर ट्वीट किया गया, डीआरएम मैसूर की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें बोला गया कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है वैकेंसी का, कोविड-19 के बाद जो है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। इस तरह के इन्होंने ये रटे रटाए जवाब यहाँ पे दिए हैं। अभी कहानी में ट्विस्ट है, अभी वीडियो में बने रहना। आगे देखो, नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से भी यहाँ पे ट्वीट करके बताया गया, इंडियन रेलवे हैज प्रोवाइडेड 1.5 लाख जॉब अपॉर्चुनिटी इन द लास्ट ईयर अलोन। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड बिटवीन दिसंबर 2020। ये भी पुराना ही है और ये कल इन्होंने ट्वीट करके बताया। अब देखो यहाँ पे बड़ी खबर क्या है, चाहे ये नॉर्दर्न रेलवे के ट्वीट की बात करें, चाहे बेंगलुरु वाले ट्वीट की बात करें, या चाहे हम ईस्टर्न रेलवे के ट्वीट की बात करें, इन तीनों ने क्या किया, पुराने स्टेटमेंट को ही कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन इनको ये बातें बाद में रियलाइज हुई और ये जो तीनों ट्वीट है इनको डिलीट कर दिया गया है। बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर अपनी गलती में रेलवे खुद फंस रहा है। इन्होंने पहले ये सोचा हुआ कि ट्वीट कर देते हैं, वही पुराना जवाब, इतनी जॉब्स दी हैं। देखो, गवर्नमेंट को क्या लगता है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं वो दिमाग नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके ये भी देखना चाहिए कि ये स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं तभी एग्जाम को क्रैक करते हैं। ठीक है ना, इतनी नॉलेज सबको है। पुराने स्टेटमेंट ये दे रहे हैं, उसके बाद इन्होंने इसको डिलीट किया। यानी कि रेलवे तक ये जो ट्विटर कैंपेन है ये चला गया है। रेलवे को पता लग गया कि 20 लाख ट्वीट हुए हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर 20 लाख ट्वीट किसी और मुद्दे पे हो जाएं तो पूरा तहलका मच जाएगा पूरे देश में। ठीक है, तो ट्विटर कैंपेन आप कह सकते हैं 50% तो सक्सेसफुल हो चुका है। ट्वीट ये डिलीट हुए हैं। अब हो सकता है कि इसके बाद रेलवे कोई लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन भी दे। ये तो पुराने इन्होंने पहले डाल दिए थे, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया गया। अब उम्मीद ये है कि कोई लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन नोटिस ये देंगे, और ज्यादा उम्मीद बन रही है इसको डिलीट होने के बाद। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर नहीं किया, लेकिन कुछ छोटे मोटे अखबार वगैरह हैं उन्होंने इसको कवर किया है। जागरण न्यूज़ ने इसको कवर किया। रेलवे जॉब्स, रेलवे में नए पदों पर भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने छेड़ा आंदोलन, सोशल मीडिया पर उठाई आवाज। ठीक है, तो ज़्यादा बड़े हालांकि जो पेपर्स हैं उन्होंने तो कवर नहीं किया है, लेकिन छोटे मोटे पेपर्स ने इनको कवर कर लिया है। तो ये यहाँ पर बड़ा अपडेट है कि भाई जो आपके ट्वीट्स हैं ये जितने हम लोगों ने किए हैं या जितने प्रयास किए गए हैं उसके कारण रेलवे तक बात जा चुकी है। और अब इसके आगे अगला कदम क्या है, तो अगला कदम ये है कि एक और ऐसा ही धमाकेदार ट्विटर कैंपेन जो है वो करने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर से रेलवे पर प्रेशर बनेगा, और प्रेशर बनाना ही हमारा मेन काम है। देखो, आपका रिस्पॉन्स आने में थोड़ा बहुत टाइम तो जरूर लगता है। उम्मीद जताइए कि ये जैसे ट्वीट वगैरह इन्होंने डिलीट किए, इसका मतलब गलती उनको रियलाइज़ हुई है और कोई नोटिस वो जरूर देंगे। अगर नहीं भी देते हैं तो फिर से एक ट्विटर कैंपेन किया जाएगा, क्योंकि प्रयास करते रहना जरूरी है। आपकी इस बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।